Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, and I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. As you know that Alhamdulillah we have done with tenses, modals, and causative, and nowadays we are dealing with conditionals, right? So yesterday we studied first type of conditional. So what are we going to study today is that type 2. So let's get started. देखिए कंडीशनल टाइप 2 आई ऑलवेज हैव मेड यू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सा भी टेंस या कोई सा भी टॉपिक या कोई सा भी कंडीशनल कहाँ पर यूज़ होता है। फर्स्ट टाइप कंडीशनल वाज क्वाइट इजी एंड आई एम श्योर दैट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल आई वुड से अगर नहीं आया, कोई क्यूरी है, आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब देखें फर्स्ट कंडीशनल जो था बहुत इजी था, जिसमें हम कहते हैं, जैसे मैं कहूँ अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। कंडीशनल इफ़ यू कम आई विल मेक टी फॉर यू वाज वेरी इजी वन, राइट। अब जो टाइप 2 है ना, इट्स रियली इसेंशियल। ये हमारे करेक्शन में भी आता है, ठीक है, और ये एडवांस लेवल है, जैसे मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। जो अब हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एडवांस लेवल कहलाता है, एडवांस ग्रामर, ठीक है। अब देखें वेयर डू वी यूज टाइप 2? व्हेन वी टॉक अबाउट अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन इन प्रेजेंट। कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी बात जो रियल नहीं है, ठीक है, वो हम प्रेजेंट में करें। जैसे मैं कहूँ अगर तुम यहाँ होती ना, हम बहुत इन्जॉय करते। मतलब हम ऐसा कहते हैं ना, मतलब वो शख्स हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है अभी प्रेजेंट में, तो हम बात कर रहे हैं अनरियल के। ऐसा होता तो वैसा होता, अनरियल है ना। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपको ज़रूर देती। ये अक्सर डेली रूटीन में, हम डेली लाइफ में हम कहते हैं अगर मेरे पास पैसे होते, मतलब कि मेरे पास नहीं है, बट अनरियल इमेजिनरी है कि मेरे पास होते तो मैं ज़रूर आपको देती, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते तो तुम क्या करते, मतलब अनरियल है, इमेजिनरी है, ठीक है ना, ये हकीकत नहीं है। अनरियल मतलब हकीकत नहीं है, ठीक है। वो हम बात करें प्रेजेंट में, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। टाइप 2 किसकी बात करता है? इमेजिनरी कंडीशन या फिर अनरियल कंडीशन प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करती या आपको देती, ठीक है। अगर तुम यहाँ होती तो हम बहुत इन्जॉय करते, मतलब प्रेजेंट की बात है, ठीक है। बट है ये प्रेजेंट की बात, बट ये अनरियल है, तो इसका क्या, कौन सा हम टेंस यूज़ करेंगे? है प्रेजेंट में बट अनरियल है, तो प्रेजेंट में तो हम वैसे प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। बट यहाँ देखें क्लाइमेक्स क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी कंडीशन है, यानी हकीकत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अनरियल है, रियल चीज़ नहीं है, हम जस्ट इमेजिनरी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम मुझसे माफ़ नहीं करती, या अगर तुम मेरी जगह पर होती तो मुझसे माफ़ कर देती। मतलब कि ये हकीकत नहीं है, बस जस्ट इमेजिनरी है कि ऐसा होता, अगर तुम मेरी जगह होती तो मुझसे माफ़ नहीं करती। हम बात तो प्रेजेंट में कर रहे हैं बट अनरियल है। तो इसका क्या है जी, इसका जो टेंस यूज़ होगा इफ़ क्लॉज में, देखिए ये जो मॉडल्स हैं, सॉरी कंडीशनल हैं, इसके 2 क्लॉजेज हैं, एक इफ़ है, एक मेन क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज में क्या यूज़ करेंगे हम? पास्ट सिंपल, बट वो सेंस किसका देगा? प्रेजेंट का। जैसे कल हमने क्या पढ़ा कि इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे, पर वो सेंस किसका देगा? फ्यूचर का। बट इसमें ऑल टुगेदर डिफरेंट है, हम करेंगे पास्ट सिंपल यूज़, बट वो देगा प्रेजेंट का सेंस। और अब मेन क्लॉज में क्या यूज़ करना है? हमने वुड का इस्तेमाल करना है। वुड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसको हम मेन क्लॉज में करेंगे। It has also 2 possible variations, so let's get started. We try to understand it from examples as well, right?
बिफोर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल्स, ये मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है। देखें क्लॉज में क्या हमने यूज़ करना है, इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है। याद है ना, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन क्लॉज में हमने क्या करना है, वुड का इस्तेमाल, विल नहीं, वुड का इस्तेमाल, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये करने के बाद सेंस क्या देगा, गिव सेंस ऑफ अनरियल इमेजिनरी कंडीशन इन प्रेजेंट। ठीक है जी, अब देखें, अगर मुझे उसका नाम पता होता, मतलब कि मुझे उसका नाम नहीं पता। ठीक है, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं आपको बता देती। इफ़ आई न्यू हर नेम आई वुड टेल यू। देखें कुछ ऐसे फ्रेंड जोन होते हैं जो पूछती हैं कि उसका नाम क्या है, हम कहते हैं हमें नहीं पता, आई डोंट नो। नहीं तुम्हें पता है, तुम बताओ ना। अरे इफ़ आई न्यू हर नेम, अगर मुझे उनका नाम पता होता, आई वुड टेल यू, मैं आपको बता देती, क्या प्रॉब्लम थी इसमें। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते, ये पास्ट सिंपल देख रहे हैं, न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू है। इफ़ आई न्यू हर नेम, अगर मुझे उसका नाम पता होता, आई वुड टेल यू, मैं आपको बता देती। प्रेजेंट सिंपल का सेंस दे रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपको दे देती। देखें कुछ ऐसे दोस्त होते हैं या ऐसे कोई होते हैं, तो ऐसा अक्सर एक कॉमन सेंटेंस है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही करते हैं, हम दे भी देते हैं। बट जैसे हम कहते हैं ना, अगर मेरे पास पैसे होते। आपको याद है हमने हैव एज अ स्टेटिव वर्ब पढ़ा था, स्टडी किया था, जब हम पोजीशन की बात करें, इलनेस की बात करें, रिलेशन की बात करें। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या है जी, हैड है ना। तो अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, मैं आपको दे देती। ठीक है, अब जैसे ऐसा होता है कि वो मुझे डिस्टर्ब लग रही है, वो पर मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही, ऐसे गुफ्तगू होती है ना, तो हम क्या कहते हैं, कम ऑन, इफ़ शी हैड एनी इशू, अगर उसको कोई इशू होता, मतलब है नहीं, प्रेजेंट में इफ़ शी हैड एनी इशू शी वुड शेयर विथ यू, वो आपसे शेयर कर लेती। ठीक है, अगर तुम टाइम पर आते, इफ़ यू केम ऑन टाइम, कम की सेकंड फॉर्म क्या है, केम है। इफ़ यू केम ऑन टाइम, अगर आप टाइम पर आते, ऑन टाइम होता है टाइम पर, टाइम से पहले होता है इन टाइम। तो इफ़ यू केम ऑन टाइम आई वुड मेक यू मीट विथ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर तुम वक्त पे आते, आपको याद है हमने पॉजिटिव पढ़ा था, फैमिली ए, मेक समबडी डू समथिंग, रिमेंबर। तो मेक क्या है, किसी को मिलवाना। अगर तुम टाइम पर आते, इफ़ यू केम ऑन टाइम, अगर तुम टाइम पर, जैसे हमारी कोई छोटी पार्टीज़ होती हैं तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी होती हैं। सो इफ़ यू केम ऑन टाइम, अगर तुम टाइम पर आती या आते, आई वुड मेक यू मीट विथ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं आपको अपनी दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती या फिर मिलवाता। ठीक है, इमेजिनरी है, प्रेजेंट की बात है। इफ़ यू हैड अ चांस टू विजिट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये इंटरव्यूज़ में बहुत यूज़ होता है ये चीज़ें, और वैसे भी हम डेली लाइफ में भी बात करते हैं। जैसे अगर तुम्हें चांस मिले कहीं कहीं जाने का, तो आप कहाँ जाती या कहाँ जाते दुनिया में। सो इफ़ यू हैड अ चांस टू विजिट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाती, या वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करती। तो होपफुली ये अच्छे से आपको समझ आ गया कि हम टाइप 2 में इमेजिनरी की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, अनरियल बात करते हैं, और वो बात किस में होती है, प्रेजेंट में होती है। बट उसका फार्मूला आपको मैंने बता दिया, एफ में पास सिंपल यूज़ होगा, और मेन क्लॉज में वुड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, वो यूज़ होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके पॉसिबल वेरिएशन। इफ़ क्लॉज में क्या और क्या यूज़ हो सकता है, पास्ट सिंपल तो हमने यूज़ कर लिया, इफ़ क्लॉज में पास्ट प्रोग्रेसिव भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसकी सेकंड वेरिएशन में जिसको हम कहते हैं, इफ़ क्लॉज में हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी यूज़ कर सकते हैं, और मेन क्लॉज में हम सब्जेक्ट वुड वही वाला यूज़ करेंगे, वुड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। सेंस वही देगा कि अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन का इन प्रेजेंट में। जैसे कि मैं कहूँ,
अच्छा, इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल टू लेट यू नो कि ये चार्ट आप गौर से देखिएगा कि अनरियल में, इमेजिनरी में, टाइप 2 में हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं कहूँगी एमसीक्यूज बहुत आता है इससे रिलेटेड कि काफ़ी लोग कहते हैं आई के साथ वर क्यों लगा हुआ है, ये तो गलत है। नहीं, आप टेंस को पहचाने, आप सेंटेंस को पहचाने कि कौन सा है, इमेजिनरी तो नहीं है। देखें, ओनली वर आपको पता होगा पास्ट सिंपल में, पास्ट प्रोग्रेसिव में। जब पास्ट सिंपल जैसे हम स्टेटिव बात करते हैं, यू वर देयर, आप वहाँ थी, ठीक है ना। पास्ट स्टेटिव में या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव में, पास्ट प्रोग्रेसिव के कौन से ऑक्सिलरी वर्ब हैं? दो है ना, वाज एंड वर। बट जो हम कंडीशनल पढ़ेंगे, कंडीशनल वर्ड या सेंटेंस यूज़ करेंगे, उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर ही लगेगा। ओनली वर इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब with all subjects in unreal, imaginary condition in present। अब देख लें, वैसे क्या हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ करते हैं आई, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ वाज यूज़ करते हैं ना, पर इसमें वाज नहीं यूज़ होगा, कभी भी यूज़ नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ कंडीशनल टाइप 2, इट इज़ अनरियल, ठीक है। और वी यू दे के साथ तो लगता ही वर है। तो बट ये नोटिस करने वाली बात है कि टाइप 2 में जब इमेजिनरी बात करते हैं, हम कंडीशनल पे बात करते हैं, तो हम ही, शी, इट, एनी नेम के साथ वर लगाते हैं, वाज नहीं लगाते। अगर लगाएंगे तो गलत होगा, ठीक है। सो बी केयरफुल। अच्छा जी, वी कैन यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इन इफ क्लॉज। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं सॉरी होती तो मैं आपकी कॉल नहीं उठाती। अच्छा, ये बड़ा फ़नी होता है काफ़ी दफ़ा कि हम कॉल उठाते हैं, ठीक है, तो हमसे आगे क्या बोला जाता है, आप सो रही हैं क्या? भाई कॉल उठा ली हमने तो मतलब हम नहीं सो रहे अब, ओके, हम अब नहीं सो रही मैं। सो इफ़ आई वर स्लीपिंग, अगर मैं सो रही होती, आई वुडेंट पिक योर कॉल। अगर मैं सो रही होती या सो रहा होता, मैं आपकी कॉल नहीं उठाता। देखें, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, आई के साथ वर लगा है। ये मैंने हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए कि आई के साथ वाज नहीं लगना, बिकॉज इट इज़ कंडीशनल सेंटेंस एंड अनरियल, ठीक है। इफ़ आई वर यू, अगर आप इफ़ आई वाज कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि फिर कंडीशनल नहीं होगा वो, ठीक है ना। अच्छा जी, इफ़ आई वर स्लीपिंग, अगर मैं सो रही होती, आई वुडेंट पिक योर कॉल, मैं आपकी कॉल नहीं उठाती। इफ़ आई वर बिज़ी एट दिस मोमेंट, अगर मैं बिज़ी होती इस मोमेंट पे, देखें अगेन बात है, ये पास्ट प्रोग्रेसिव तो यूज़ हो रहा है, पर ये सेंस किसका देगा? प्रेजेंट का, ठीक है ना। इफ़ आई वर बिज़ी एट दिस मोमेंट, अगर मैं इस वक्त बिज़ी होती, आई वुडेंट यूज़ मोबाइल टू इवन रिप्लाई यू। अगर मैं बिज़ी होती, मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती इवन आपको रिप्लाई देने के लिए भी। हाँ, या इट्स गुड एक्चुअली, जो भी हमें काम कर रहे हो, चाहे वो हम कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, वी शुड बी फोकस्ड, ठीक है ना। और दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्ट अपॉन, ठीक है ना। सो इफ़ आई वर बिज़ी एट दिस मोमेंट, अगर मैं बिज़ी होती, आई वुडेंट यूज़ मोबाइल इवन टू रिप्लाई यू, इवन टू रिप्लाई यू, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ दे वर सेइंग राइट, अगर वो सही कह रहे होते, कोई ऐसी आर्गूमेंट होती है, इफ़ दे वर सेइंग राइट, अगर वो सही कह रहे होते, आई वुड एग्री विद देम, मैं उनसे एग्री होती, ठीक है, मतलब वो सही नहीं कह रहे। अच्छा जी, इफ़ शी वर मिसिंग मी, देखिए शी के साथ भी वर लगा है, वाज नहीं लगा। अगर वो मुझे मिस कर रही होती, इफ़ शी वर मिसिंग मी, शी वुड कॉल मी। जैसे हम इमेजिनरी बात है, ये अनरियल बात है, मतलब वो मुझे मिस नहीं करी। अगर वो मुझे मिस कर रही होती या कर रहा होता, इफ़ शी वर मिसिंग मी शी वुड कॉल मी, ऐसा हम कहते हैं ना। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट इन इफ़ क्लॉज पास्ट प्रोग्रेसिव। अगेन ये बता दूं कि टाइप 2 में जो हम कंडीशनल पढ़ रहे हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं, बट उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वर ही यूज़ होता है, वाज नहीं होता, कभी नहीं होता।
ऑलराइट, अब देखें पॉसिबल वेरिएशन इन मेन क्लॉज में कैसे हम चेंजिंग ला सकते हैं। हमने पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव तो इफ क्लॉज में किया। मेन क्लॉज में अब क्या कर सकते हैं हम, मेन क्लॉज में हम सब्जेक्ट प्लस वुड बी, हमने पहले पढ़ा वुड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, अब हम वुड बी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एक ये यूज़ कर सकते हैं हम मेन क्लॉज में। फिर वुड हैव टू हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो वुड लगेगा हैव टू के साथ। अच्छा जी, फिर हम इसके साथ मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, माइट हैव टू एंड माइट बी है मतलब इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेंस ये प्रेजेंट का ही देगा। सो अब देखें, अगर तुम टीचर होती, इफ़ यू वर अ टीचर, इफ़ शी वर, आप कह दें इफ़ शी वर अ टीचर, अगर वो टीचर होती, शी वुड बी गिविंग क्लास एट दिस मोमेंट, वो क्लास दे रही होती। जैसे हम कोई स्टाफ होता है, एक होता है ना कि पता चल जाता है कि टीचर है या डॉक्टर है या कुछ भी है जो उसका प्रोफेशन है, तो इफ़ शी वर अ टीचर, अगर वो टीचर होती, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, शी वुड बी गिविंग क्लास एट दिस मोमेंट, वो क्लास दे रही होती। अगर वो एडमिन में बैठी हैं सो डेफिनेटली शी इज़ नॉट अ टीचर, शी इज़ नॉट अ लेक्चरर, राइट। अच्छा जी, इफ़ आई फॉरगॉट मोबाइल एट होम, अगर मैं मोबाइल भूल जाती घर पर, आई वुड हैव टू गो बैक होम टू गेट इट, अगर मैं अपना मोबाइल भूल जाती घर पर तो मुझे वापस घर जाना पड़ता उसको लेके आने के लिए। ठीक है, इफ़ इट वर रेनिंग, देखें इट के साथ वर यूज़ हो रहा है, वाज नहीं। इफ़ इट वर रेनिंग, अगर बारिश हो रही होती, दे माइट बी इंजॉइंग इट नाउ, शायद वो इंजॉय कर रहे होते अभी। ठीक है ना, इफ़ शी वर आई, अच्छा अगेन इस चीज़ को बड़ा तवज्जो से देखिएगा, अगर तुम मेरी जगह होती, ऐसे बहुत वर्ड्स हैं हम सेंटेंसेस जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती, ऐसा हम कहते हैं ना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम उसको माफ़ नहीं करती। या जैसे मैं कहूँ, अगर वो मेरी जगह होती तो वो तुम्हें शायद बहुत बुरे से डांटती। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, इफ़ शी वर आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा। इफ़ शी वर आई होता है, मी कभी भी नहीं होता। ये देखिए मैंने लिख दिया है, नीचे भी हाईलाइट कर दिया है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करेक्शन में ज़रूर आती हैं। सो बी केयरफुल, आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। इफ़ शी वर मी नहीं होता, कभी नहीं होता, इट्स रॉन्ग। सो इफ़ शी वर आई, अगर वो मेरी जगह होती, इसका सेंस क्या है, अगर वो मेरी जगह होती। इफ़ शी वर आई, शी माइट स्कॉल्ड यू सो बैडली, वो तुम्हें ज़रूर शायद वो तुम्हें बहुत बुरा डांटती। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। होपफुली आपको अच्छे से ये कंडीशनल टाइप 2 समझ आ गया होगा, एंड I tried my level best to keep it very simple to make you understand, and but still I would say कि after watching it, if you don't get something, if you have any kind of query, you may ask. ठीक है ना, अगर इसको देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप फिर फ्री मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डू प्रैक्टिस एंड आई रियली होप दैट यू वुड बी enjoying it while watching it इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।